Selection of books plays an important role in your UPSC journey. एक बुक ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव भी है, उस सिंप्लीफाइड भी है, उसमें इनफ एग्जाम्पल्स भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इनफ न्यूमेरिकल्स भी हैं. So today, myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional, going to give you a complete book list for UPSC Management Optional exam. तो एक से दो बुक्स मैं डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप यूज कर सकते हो अपने यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल की प्रिपरेशंस के लिए. ठीक. अब हमारे पास मैनेजमेंट ऑप्शनल में दो पेपर हैं, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2. दोनों में 6 सब्जेक्ट्स. तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स. अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो बेस्ट बुक है वो है जे.आर. मूंगा. तो हमने ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये बुक पढ़ी होगी. तो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप जे.आर. मूंगा को रेफर कर सकते हो. अब इसमें एक एडिशनल चीज, अगर आपने कोई और बुक अपनी ग्रेजुएशन या फिर एमबीए में पढ़ी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, या अगर आपने सीए कर रखा है उसमें कोई बुक पढ़ी है, तो आप उन बुक्स को प्रेफरेंस दो. मतलब आगे आने वाली हर एक बुक में अगर वो बुक मतलब वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है और उस टाइम पे आपने कोई बुक यूज करी है, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक यूज करी. रीजन बीइंग उससे होगा क्या कि जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपके माइंड को ज्यादा इजीली रिकॉल हो पाएगा, कंसेप्ट जल्दी से समझ आ पाएंगे. ठीक. और थर्ड थिंग, आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी रेफर कर सकते हो जहां जहां मैंने लिखा होगा. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक में आपको ऑनलाइन आईसीआई का स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा. आप उसको भी रेफर कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है. ठीक. ये होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात. नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में या तो आप यूज कर सकते हो एमएन अरोड़ा या फिर महेश्वरी मित्तल. अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज देखनी है तो वो आपकी एमएन अरोड़ा की जो कंबाइंड बुक आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आप उसको रेफर करो. मैंने खुद डिटेल में पूरी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है. ठीक है. मतलब ऐसा है कि अगर आपको बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग बेकार लगती है तब भी आपको इस बुक से इजीली समझ आएगा. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए देखो इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप महेश्वरी मित्तल को भी यूज कर सकते हो. बाकी वही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की प्लस आईसीए का स्टडी मटेरियल पड़ा है आपके पास. ठीक. अब एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी बुक उठा रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपने एक ही टॉपिक को भाई एमएन अरोड़ा से भी पढ़ा, महेश्वरी मित्तल से भी पढ़ा, आईसीआई स्टडी मटेरियल से भी पढ़ा. ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, टाइम वेस्ट होगा. हाँ, एक आपने अपनी प्राइमरी बुक कंसीडर कर लेनी है. लेट्स से आपने कंसीडर कर लिया कि मैं एमएन अरोड़ा से पढ़ने वाला हूं, राइट. अगर कोई टॉपिक समझ ना आए या कोई टॉपिक स्किप हो जाए तो उस केस में आपको कोई सेकेंडरी बुक या सेकेंडरी ऑप्शन अपने पास रखना है कि इसके बाद मैं इस बुक से पढ़ूंगा. ठीक. ये हो गई हमारी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स की बात. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो बेस्ट बुक्स हैं दैट इज आरपी रस्तोगी सर जी की और खान एंड जैन की. तो आरपी रस्तोगी की अगर आप बुक देखोगे तो पतली सी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है. और अगर आपको और इन डेप्थ में पढ़ना है तो मैंने पर्सनली जो पढ़ी है दैट इज खान एंड जैन. तो अगर मैं आपके कंटेंट प्रिपरेशन में जो यूज कर रहा था वो ये बुक यूज कर रहा था. बहुत ही अच्छी बुक है, इनफ न्यूमेरिकल्स है. ठीक. फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है स्टीफन पी रॉबिन की. ठीक. अब इस बुक के एडवांटेजेस क्या हैं कि जब हम एग्जाम की बात करें तो हमें अपने आंसर्स में एग्जांपल लिखने होते हैं. तो इस बुक में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज मिलेंगी जिनको आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में. तो यहां पे जो आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के जो कंटेंट है वो मिलना इस बुक में बढ़िया रहेगा. ठीक. अब ये फॉरेन ऑथर की, अगर कोई इंडियन ऑथर प्रेफरेंस आएगा तो वो टीएन छाबड़ा और सीबी गुप्ता को भी रेफर कर सकता है, राइट. फिर आ जाता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो बेस्ट बुक है दैट इज के अश्वत्थप्पा, बेस्ट बुक है. आप इसको रेफर कर सकते हो. वही अगर इंडियन ऑथर पढ़ना है तो टीएन छाबड़ा या फिर सीबी गुप्ता. मतलब अगर वो बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो. फिर आती है मार्केटिंग की. मार्केटिंग की आई थिंक इसके अलावा तो आई थिंक कोई पढ़ता ही नहीं होगा, फिलिप कॉटलर. अगर आप पढ़ोगे तो बुक को एंजॉय करोगे. लिटरली कुछ बुक्स होती है ना कि बहुत ही बढ़िया बनी होती हैं, तो उनमें वन ऑफ दिस बुक है कि फिलिप कॉटलर की जो आप मार्केटिंग की बुक पढ़ोगे
सेम चीज आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसमें, प्लस आपके पास जो केस स्टडीज हैं वो मिल जाएंगी जिनको आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो जब भी आप पढ़ रहोगे इन बुक्स को, तो जो भी एग्जांपल्स हैं साथ साथ अपने नोट्स में ऐड करते रहना, लिखते रहना कि मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे यूज करूंगा। मतलब स्टोरी की तरह मत पढ़ जाना बुक को, अपने कंटेंट को साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, अपने नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते रहना। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट। अगर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अगर आप रेफर करते हो, सेम स्टीफन पी रॉबिन की जो आपका मैनेजमेंट की बुक आती है, जो टॉपिक्स बच गए हैं, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पेपर वन की। और फिर रिपीट कर दूं, आपको करना क्या है, पेपर वन की जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स जरूर साथ साथ प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करी, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपने पहले पूरे, मान लो ऐसे नहीं पढ़ना कि मैंने कोई बुक उठाई और वो पूरी बुक पढ़ डाली। आपको सिलेबस रखना है अपने सामने, सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उनको कवर कर लेना है प्राइमरी बुक से, मतलब जो आपने मेन बुक चूज करी। अगर प्राइमरी बुक में वो टॉपिक्स नहीं है तो आपको सेकेंडरी बुक को उठाना है और उन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और चेक कर लो क्या जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, सब जो सिलेबस है वो सारे कवर हो गए या नहीं हुए। कभी कभार क्या होता है, टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते, वो उनसे क्वेश्चन आया होता है और वो मिसिंग होता है बुक्स में। तो ये ट्राई कर लेना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हम सेकेंडरी सोर्स की ओर जाएंगे और उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक, सेम केस हमें न्यूमेरिकल्स में करना है। सबसे पहले ऐसे करूंगा, जैसे अगर मेरे को न्यूमेरिकल करना है तो मैं एक एक न्यूमेरिकल करने नहीं बैठूंगा, बुक का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बच्चों, आपने हर एक कंसेप्ट को समझ लिया, कंसेप्ट को समझने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए और चैप्टर के एंड के अराउंड 8 to 10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लगा लिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस क्यों? उससे होगा कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं अगर मुझे उस टॉपिक का कॉन्फिडेंस नहीं आया। अगर मुझे लग रहा है कि आफ्टर 8 and 10 क्वेश्चंस मुझे उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो 8 and 10 आर इनफ, नहीं तो हम ज्यादा जाएंगे। ठीक, ये हो गई पेपर वन की बात। अब बात कर लेते हैं पेपर टू की, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसे हम स्टैट्स बोल देते हैं। उसकी वन ऑफ द बेस्ट बुक एनडी वोरा सर की, बहुत बढ़िया बुक है। और दूसरी आ जाती है लेविन एंड रूबिन। मैंने एनडी वोरा से कुछ पढ़ा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड बुक है। देखो इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहता है और थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझाई जाती है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अगर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो ये लेविन एंड रूबिन की आप बुक यूज कर सकते हो। एंड सेम रिपीट करूंगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर एक कंसेप्ट और क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलना है और देखते चलना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक, अब जो बच्चे मुझसे पूछते रहते थे कि सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए आप फ्रैंक की बुक यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आप यूज कर सकते हो चार्ल्स हिल्स की बुक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी। उसके बाद याद आता है हमारे पास गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। अच्छा, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस में याद रखना, जब हम सिलेबस देखेंगे तो जनरली 2-3 टॉपिक्स पोर्शन में डिवाइड करूंगा मैं। एक तो इकोनॉमिक वाला पोर्शन आ जाता है जिसमें आपका एलपीजी वगैरह आ जाता है, तो मैं वो मान रहा हूं कि वो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा जब जीएस की प्रिपरेशन वगैरह करोगे। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास कुछ लॉज आ जाते हैं, आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, वो आप बेयर एक्ट यूज कर सकते हो या कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हो। बचे हुए टॉपिक्स के लिए जो आप बुक रेफर कर सकते हो वो है जेपी शर्मा। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिर गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेरेंस के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके लिए आप किनेट की ये बुक रेफर कर सकते हो। अब इसमें पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि जो फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं उनको देखोगे, ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा इजीली क्लियर होंगे। अगर सिर्फ कंटेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ते जाओगे तो समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसके लिए जो आप दो बुक्स में रेफर करूंगा वो कराऊंगा जे हिजरबर्ग की या फिर विलियम जे स्टीफनसन की। तो अगर मैं बताऊं, जब मैं आपका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था तो ये मैंने अपनी प्राइमरी बुक रखी थी। तो विलियम जे स्टीफन बहुत इजी बुक है, सिंप्लीफाइड बुक है। हाँ, मेरे को अगर कोई टॉपिक और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना होता था तो मैं इस बुक को उठाता था। राइट, तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। तो ये हो गई आपकी पेपर टू की बुक्स। अब याद रखना, कोई एक प्राइमरी बुक बना लो और बाकी सेकेंडरी सोर्सेज बना लो। ट्राई करना कि हमें सारे सिलेबस हमारे कवर होने चाहिए। ठीक, अब अगर कोई और बुक आपको लगता है कि इसकी बजाय सर हम ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं, कि ये वाली बुक मैंने पढ़ी है और ये बहुत सिंप्लीफाइड है और जो आप बुक बता रहे हो उससे इजी है और अच्छी है,
तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, तो उस बुक को मैं भी पढ़ लूंगा और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ सर इस सोर्स के इसके लिए हम इस सोर्स को रेफर कर सकते हैं, इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अब बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो देखो बुक्स पढ़ोगे ना तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करोगे तो आपके पास कंटेंट माइंड में ज्यादा होगा, राइट। और एक और चीज रिमाइंड करवा दूं कि जब भी आप, फिर सुन लो, जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो उसको पढ़ते वक्त आपको ये याद रखना है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं करने, आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी कवर करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन कवर नहीं करते, तो थ्योरी भी आनी होती है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेटिस्टिक्स की बात कर लूं तो उनके आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो यू कैन आस्क अस ऑन द टेलीग्राम चैनल यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शन बाय अनुज जिंदल, या पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, या कॉल पे बात करनी है तो 9994662225 इस नंबर पे कॉल करके बोल देना कि सर फैकल्टी से बात करनी है। ठीक है, या काउंसलिंग के यूपीएससी से रिलेटेड कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपडेट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।